हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर बिल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज आइए लाइव पर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। कैसे हैं आप सब लोग? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी। जय सिंह, नीतीश कुमार, तनु गुप्ता, राहुल, पंकज, सोनाली, विशाखा, सुप्रिया पाल, पंकज, ऋतिक, आ जाओ स्टार्ट करें। प्रिंस, सब ठीक है? आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में हमारा एनिमल टिश्यू यानी कि जो जंतु उत्तक होता है वो हमारा खत्म हो चुका है। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम को पढ़ने में 3 क्लास लगेंगी मुश्किल से मुश्किल, ठीक है? चलो, हाँ मैं अच्छी हूँ बच्चा, आप कैसे हो? चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, करें शुरुआत। आइए फिर देखो ये कैसा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी का कंकाल बना रहा है। कंकाल का मतलब होता है ढांचा बच्चों। देखो ये अपना बॉडी है, ये मेरा शरीर है, इस शरीर के ऊपर ये मेरी स्किन है, ये मेरी त्वचा है। कल हमने पढ़ा था स्किन में 3 लेयर होती हैं, उन तीनों लेयर के नीचे मांस होता है और मांस हटता है तो नीचे क्या होती है? हड्डियां होती हैं। तो जैसे ही हम बात करते हैं क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, तो हमारे शरीर का जो ढांचा है, ये जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है, ये कैसे बना है, कैसे अरेंज हुआ है, इसके बारे में पढ़ना स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। जैसे ही मैं आपसे पूछती हूँ पहला ही पॉइंट कि बच्चा ढांचा क्या होता है, तो आप जानते हैं हम सब लोग अंदर से ऐसे दिखते हैं। ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये बाहरी बनावट है अपनी, है ना? बाहर की स्किन है, स्किन का कलर थोड़ा बहुत किसी किसी का वेरी कर जाता है, लेकिन जब अंदर से हम इंसान को देखते हैं तो सारे के सारे इंसान ऐसे ही दिखते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सब ऐसे ही दिखते हैं अंदर से। आगे बस समझ में, इसी को कहते हैं बच्चा हमारा फ्रेमवर्क, हमारा ढांचा। अब ये ढांचा किसने बनाया है? आप जानते हैं कि हमारे हाथ की अगर ये वाली हड्डी टूट जाए तो बेचारा हाथ ऐसे हो जाता है, ढांचा बिगड़ जाता है। इसका मतलब मैम हमारे शरीर का ये जो ढांचा है, ये ढांचा किसने बना रखा है? हमारी हड्डियों ने बना रखा है, हमारी बोन्स ने बना रखा है, अस्थियों ने बना रखा है। तो और आपने सुना भी होगा जब इंसान मर जाता है उसके बाद हमारे हिंदू समाज में रीति रिवाजों के हिसाब से उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है ना? गंगा नदी में जाते हैं अस्थियों को बहाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अस्थियों में क्या होता है? इंसान जल गया, इंसान की स्किन, इंसान की बाहरी काया, सुंदरता सब ढल गई। अब हड्डियां बची। हड्डियां और दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। तो थोड़ा बहुत दांत वांत का टुकड़ा जो जला नहीं होता है, कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं जला होता है, हड्डियों का चूर्ण मिल जाता है, उसको उठाते हैं हम राख के साथ और हम अस्थि विसर्जन करके आ जाते हैं। यही होता है ना? तो बच्चों, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बना के रखा है, ढांचा बना के रखा है, उसी सिस्टम को पढ़ना स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चा, अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स लिखिए, अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज स्केलेटल सिस्टम। मनुष्य के शरीर में अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज स्केलेटल सिस्टम। एस लिखा है मैंने, एस का मतलब है स्केलेटल सिस्टम। मनुष्य के शरीर में हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों के, हड्डी लिखो या अस्थि लिखो, ठीक है? हड्डियों को अस्थियां भी बोलते हैं। हड्डियों के ये जो अरेंजमेंट है कि कौन सी हड्डी कहां पर है, उसके बारे में पढ़ना, इस व्यवस्थित क्रम को पढ़ना कंकाल तंत्र कहलाता है। व्यवस्थित क्रम को कंकाल तंत्र कहा जाता है। कितनी हड्डी होती हैं, कहां होती हैं, कान में कितनी है, नाक में कितनी होती हैं, फेस पे कितनी होती हैं, गले में कितनी होती हैं, ये सारा पढ़ना, किस तरीके से अरेंज है हमारे बॉडी में हड्डियां, इसको पढ़ना ही स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं
ये जो बोन्स है, ये जो हड्डियां हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे है हमारे बॉडी में, कौन सी लंबी हड्डी है, कौन सी मोटी हड्डी है, कौन सी मूवेबल बोन है, हाथ में कितनी है, मुंह में कितनी होती है, ये सारा पढ़ना क्या कहलाता है बेटा, इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो वो शरीर का ढांचा, जो ढांचा हड्डियों से बना हुआ है, और ये हड्डियां कैसे कैसे अरेंज है हमारे बॉडी में, बस उसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। यानी कि मैम हम इस चैप्टर में हड्डियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, हड्डियां किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है, जॉइंट। जैसे ये कोनी में एक हड्डी है, एक ये है, तो ये किसके थ्रू जुड़ी हुई है, कोनी में हमारे जॉइंट है, उसके थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, ये कौन है बच्चा, श्रीनाथ, मैम बीमार हो क्या, हट, बीमार हो मेरे दुश्मन, में क्यों बीमार हो, कितने अच्छे से हंस के पढ़ा रही हूँ, कितनी बढ़िया पढ़ा रही हूँ, नहीं बीमार हुई क्या है। कुछ बच्चे कहां से आ जाते हैं क्लास के अंदर, है ना। चलो आइए, अब बात ये आती है कि मैम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है। लिखिए, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या क्या काम करता है, क्या काम है। पहली बात तो कंकाल किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियों के क्या क्या काम है। पहला काम तो हड्डियों ने हमारे शरीर को ढांचा दे रखा है ना, हड्डियों को ढांचा दे रखा है, यानी कि फ्रेमवर्क बना रखा है। तो पहला काम लिखो, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ह्यूमन बॉडी, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ह्यूमन बॉडी। हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं बच्चों। तो स्केलेटल सिस्टम का पहला काम क्या हो गया, पहला काम हो गया हमारे शरीर का ढांचा देना, ढांचा बना के रखना। तो लिखिए, यह हमारे शरीर को या हमारे शरीर का ढांचा बनाए रखती है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा बनाए रखते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछे हड्डियों का काम क्या है, एक काम तो आपको पता लग गया कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके बॉडी का ढांचा ही बिगड़ जाता है। तो ये हड्डियां क्या काम करती हैं, हमारे बॉडी का ढांचा यानी फ्रेमवर्क बना के रख, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या है हड्डियों का, अगर कोई आपसे पूछे हड्डियां और क्या काम करते हैं, सुनिए, हड्डियों का दूसरा काम होता है, आप जानते हैं कि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं ऐसे, हाँ, हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, और इसी खोखले वाले हिस्से को हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। हड्डियां लंबी लंबी होती हैं और अंदर से खोखली पड़ी हुई होती हैं, और इसी खोखले हिस्से में खून बनता है, बोन मैरो में खून बनता है। तो हड्डियों का दूसरा काम क्या हो गया, खून को बनाना। तो नेक्स्ट लिख लो, इस स्केलेटल सिस्टम का दूसरा काम क्या है, ब्लड फॉर्मेशन करवाना, रक्त बनाना, खून बनाना, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। तो लिखिए, ये रक्त को बनाने में सहायक होती है, रक्त को बनाने में सहायक है, बनाने में सहायक है। इनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है, खून बनता है। अब खून कहां बनता है, तो आप ब्रैकेट में लिख देना बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों के बीच में खोखला हिस्सा पड़ा हुआ होता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं, हिंदी में हम इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो हड्डियां अंदर से खोखली हैं और खोखले हिस्से में खून बनता है। हाँ जी मैम। तीसरा काम क्या करती हैं हड्डियां, तीसरा काम क्या करती हैं वो सुनो बच्चों। हड्डियां अंदर से खोखली हैं, जगह पड़ी है खाली, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स, आयंस स्टोर होते हैं बेटा, क्योंकि इस हड्डी के पास जगह देखो, इस हिस्से पे कोई मिनरल, कोई खनिज तत्व स्टोर हो रहा होगा, कोई यहां हो रहा होगा, कोई यहां हो रहा होगा। तो नेक्स्ट लिखो, स्टोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयंस, स्टोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयंस लिख दो, और एक और लिख दो, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए, क्या, सॉल्ट। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई सॉल्ट ज्यादा होता है, कोई लवण, कोई आयन, कोई खनिज तत्व है, तो हड्डियों के पास जगह होती है, वो यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो लिखो, हड्डियों के अंदर खनिज तत्व कॉमा लगा के लिखना, आयन और लवण या लवणों का भंडारण होता है, स्टोर होते हैं बेटा, जगह होती है हड्डियों के पास। सॉल्ट वगैरह जब ज्यादा होते हैं हमारी बॉडी में तो ये स्टोर कर सकती है, हाँ जी मैम।
नेक्स्ट सुनो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको कल की ही क्लास में पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में जब फैट ज्यादा होता है तो वो फैट कौन से टिश्यूज में स्टोर होता है, वो फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये एडिपोज टिश्यू हमारी हड्डियों में, बोन मैरो में, हमारे लीवर में, हमारी स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर के नीचे होते हैं। तो हड्डियों के अंदर यहाँ पर एडिपोज टिश्यू भी होते हैं। एडिपोज टिश्यू की लेयर है और एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट को स्टोर करना। इसका मतलब मैम हड्डी का एक काम क्या हो गया, स्टोरेशन ऑफ फैट। स्टोरेशन ऑफ फैट हिंदी में लिखना, वसा का भंडारण करना। अब वसा कहां भंडारित होती है, वसा का स्टोर कहां होता है, कौन से टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू में। तो आप ब्रैकेट में लिख देना बेटा क्या, एडिपोज टिश्यू में हमेशा फैट स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, वो ऊतक होते हैं बच्चों, जो फैट को स्टोर करते हैं। और ये फैट यहां पर एडिपोज टिश्यू हड्डियों के अंदर हो सकता है। तो आज शायद आपने एक बात समझ ली होगी, हड्डियां अंदर से खोखली क्यों होती है। इसलिए होती है खोखली, वो बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेती हैं। जैसे ये हाथ की हड्डी लंबी है, इसके अंदर खाली जगह पड़ी होगी, तो वहां पर कोई फैट हो गया, कोई मिनरल हो गया, कोई आयन हो गया, कोई सोल्ट हो गया, ये सब स्टोर हो सकते हैं। तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम या हड्डियों का काम होता है। हड्डियों ने एक काम तो खून बनाया बेटा, खून बनता है हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में। हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क, ढांचा देके बैठी हैं हड्डियां, है ना, ढांचा देने का काम करती हैं। आयंस, मिनरल्स को स्टोर कर लेती हैं, फैट को स्टोर कर लेती हैं। तो ये सारे काम किसके हो गए, स्केलेटल सिस्टम के काम हो गए, बोन्स के काम हो गए। ठीक है, चल अब नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो। मैंने कहा स्केलेटल सिस्टम किसका बना हुआ है, आपने कहा मैम स्केलेटल सिस्टम हमारी बोन्स का बना हुआ होता है, हड्डियों का। मसल्स मत करना बेटा, मस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें मांसपेशियां होती हैं, और वो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। स्केलेटल सिस्टम में मसल्स नहीं आती हैं, मांसपेशियां नहीं आती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं वो तो बेटा मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, चलो मैम प्लांट में हड्डी होती है क्या, कभी देखी है आपने पेड़ के अंदर हड्डी, हट। चलो सुनो, बोन्स के बारे में जब बात करते हैं हड्डियों के बारे में, तो कल की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, हड्डियां टिश्यू होती हैं। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ हड्डियां कौन से टिश्यू होते हैं, फटाक से बताओ। बोन्स हमारे शरीर के हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं। These are hardest tissue of human body। मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर उत्तक पूछे तो हड्डियों से ज्यादा कठोर कौन से उत्तक होंगे, तो ये सबसे कठोर उत्तक होते हैं। और कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था हड्डियां कौन से, अरे आमिर बेटा, आमिर खान, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बताओ बोन्स जो होती है वो कौन से टिश्यू होते हैं, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियां कौन से टिश्यू की कैटेगरी में आती हैं, हड्डियां संयोजी उत्तक होती हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है मैम। आप बताओ हड्डियों को टिश्यू क्यों बोला हमने, क्योंकि बच्चा हड्डी टिश्यू क्या होता है, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सेल्स के ग्रुप से बना हुआ है, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप टिश्यू कहते हो। तो हमारी हड्डियों में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बोन। कौन कौन सी पढ़ाई थी मैंने, पहली पढ़ाई थी ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो शब्द का मतलब हमेशा बोन होता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट सेल्स, पहली सेल्स लिखो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो शब्द का मतलब हमें हमेशा बोन होता है, साइट का मतलब सेल। दूसरी सेल करवाई थी मैंने ऑस्टियोक्लास्ट सेल, अगर आपको याद है तो, क्लास्ट सी। और तीसरी करवाई थी ऑस्टियोब्लास्ट, हिंदी में सेम नाम है। ये तीनों सेल्स मिलकर हमारी बोन्स बनाती हैं, हमारी हड्डियां बनाती हैं। हड्डियां बनाती भी हैं, और अगर हड्डियां टूट जाती हैं किसी भी कारणवश, तो उस हड्डी को वापस से रिपेयर करने का काम भी यही करती है। तो आप खुद सोचिए, जब हड्डियों में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हो, टिश्यू, तो बोन्स क्या हो गया, टिश्यू हो गया। अगला पॉइंट एग्जाम में आता है, हड्डियों में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट, साइट शब्द का मतलब हमेशा सेल होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे सुनो। ये जो हड्डियां होती है ना बच्चा, सबसे पहला हड्डियों के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो कौन सी ब्रांच कहलाती है, टू स्टडी अबाउट बोन्स इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी।
ऑस्टियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच के अंदर आप हड्डियों के बारे में पढ़ते हो, डिटेल में सारी बोन्स के बारे में पढ़ना, एक एक हड्डी को पकड़ के डिटेल में पढ़ना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। एक होता है बच्चा ऑर्थोलॉजी। सुना, मैं ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं। बच्चों, जब भी कभी हमारी हड्डियों के अंदर कोई बीमारी होती है, डिजीज इन बोन, डिजीज इन बोन, अगर हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई है तो बच्चों उस ब्रांच को ऑर्थोलॉजी ब्रांच कहा जाता है। तो लिखो, हड्डियों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करना, हड्डियों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करना, बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हो तो वो कौन सी ब्रांच होती है? वो ऑर्थोलॉजी होती है। इसीलिए बच्चों, अगर आपकी कभी भी कोई हड्डी मुड़ गई, टूट गई, पतली हो गई है ना, मोटी हो गई, तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उन डॉक्टर्स को ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, उनको ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो उस ब्रांच पे पढ़ाई करे होते हैं जिस ब्रांच में आप बोन्स की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हड्डियों के बारे में स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अंदर कोई बीमारी हो गई उसके बारे में स्टडी करना ऑर्थोलॉजी, और जो डॉक्टर्स होंगे हड्डियों की बीमारियों के, उनको हम ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट, बात आती है मैम हड्डियां कितनी होती हैं? बच्चों याद रखना, एक अडल्ट मेल या फीमेल में 206 हड्डी होती हैं। 206 206 हड्डियां होती हैं। और आपको मैं ये 206 हड्डियां इतने आसान भाषा में पढ़ा के याद करवा दूंगी ना, आप कहोगे मैं मजा आ गया। एक एक हड्डी गिना गिना के सारी याद करवा दूंगी आपको। लेकिन बच्चों जब छोटा बच्चा होता है, कोई इन्फेंट होता है, इन्फेंट का मतलब समझ रहे हो, शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर मोर देन 300 बोन्स होती हैं। 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। हमेशा जब भी आपसे पूछे छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको ये नहीं करना है 301, 302, नहीं, कितनी भी हो सकती है वो, आपको ऑप्शन टिक करना मोर देन 300, 300 से अधिक। अब मैम बाकी की हड्डियां कहां चली जाती हैं? छोटे बच्चे में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो छोटी छोटी हड्डी होती है ना, वो आपस में जुड़ जाती है और लंबी हड्डियां बना लेती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती है। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन होना, जुड़ना। तो छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर जब वो बच्चा 18 साल का होता है तो उसमें कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां ही बचती हैं। छोटे बच्चे की हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं, कमजोर होती हैं और उसमें 300 से ज्यादा हड्डी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिलकर लंबी हड्डियां बना लेंगी और वो लास्ट में आके 206 बचती हैं। 206 बचती हैं। अब बात ये आती है कि मैम ये बोन्स किसकी बनी हुई होती हैं? हड्डियां बनी किसकी होती हैं? कोई मुझे बता सकता है? हड्डियां बनी हुई होती हैं बच्चों 4 चीजों से, ध्यान से समझना। हड्डियों के अंदर होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट। हड्डियों के अंदर होता है कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट होते हैं बेटा, फास्फोरस सॉल्ट होते हैं। जैसे पहला सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां बनी हुई होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और फॉस्फेट किसका सॉल्ट है? फास्फोरस का। कैल्शियम कार्बोनेट किसका है? कैल्शियम का। तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट। प्लस हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम होता है ओसीन प्रोटीन। लिख लेना, हमारी हड्डियों में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन। ओसीन के आगे प्रोटीन लिख दो बच्चों, ठीक है। और साथ में एक प्रोटीन और भी होता है हमारी बोन्स में जिसको बोलते हैं कोलेजीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? कोलेजीन प्रोटीन। लिख दोगे? हाँ जी मैम। तो हमारी हड्डियों के लिए बनने के लिए क्या क्या चाहिए? कोलेजीन प्रोटीन चाहिए, ओसीन प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए। ये हड्डियां इतनी मजबूत और इतनी कठोर कैसे बनती हैं? ठीक है, ये हड्डियां इतनी मजबूत और कठोर किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है बच्चों। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। तो हड्डियां इन चीजों की बनी हुई होती हैं बच्चों।
ये इन चीजों की बनी हुई होती हैं हड्डियां। आगे बात समझ में? जी हाँ। इसीलिए आपको मैंने कल केमिस्ट्री की क्लास में क्या पढ़ाया था, एक पीओपी पढ़ाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मैंने कहा था किसी इंसान के जब चोट लगती है तो उसको प्लास्टर कर देता है डॉक्टर। क्यों करता है प्लास्टर? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम होता है। और यही कैल्शियम हमारी हड्डियों, जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, उनको जोड़ने का काम कर देता है। जब कभी किसी इंसान की हड्डी वड्डी टूटती है तो डॉक्टर बोलता है आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज खा सकते हो तो नॉन वेज ज्यादा खाओ, क्योंकि हड्डियों के अंदर क्या बच्चा प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। नॉन वेज में प्रोटीन भर भर के होता है, तो जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना जल्दी आपकी हड्डियां वापस रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में है ना? आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। तो हड्डियां कितनी होती हैं? 206। छोटे बच्चे में मोर देन 300 होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ओसिन प्रोटीन होता है इनके अंदर, और साथ में कोलेजन प्रोटीन होता है। ये हड्डियों को चाहिए बनने के लिए। अब अगली बात आती है मैम, ये 206 हड्डियां कैसे होती हैं? ये 206 हड्डियां हमारे बॉडी में होती कैसे हैं? तो 206 हड्डियों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा टाइम लिखने में मौका भी दे बेटा। लिखने के लिए आप क्लास वापस से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर नोट्स बना सकते हैं, नोट्स दिए हुए उससे बना सकते हैं। इन 206 हड्डियों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बस यहां से आपका मेन क्वेश्चन बनेगा। पहला जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, मैंने एस लिखा है, आप समझ जाना। हिंदी में कहा जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। दो हमारा जो कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम, जो कितनी बोन से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है 206 हड्डियों से। हमारा कंकाल तंत्र कितनी हड्डियां? 206 से। इन 206 हड्डियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है पहले ये सुनो। वो स्केलेटल सिस्टम, वो हड्डियों से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बॉडी का मेन एक्सेस बना रहा है, धड़ बना रहा है। बच्चों ये मेरे शरीर का धड़ है। अब देखना इस धड़ का क्या क्या हिस्सा है। ये खोपड़ी मेरे धड़ का हिस्सा है, फेस है, गला है, और ये चेस्ट वाला भाग और पीछे रीढ़ की हड्डी, ये मेरे बॉडी का एक्सेस है, ये धड़ है। तो ऐसी हड्डियां जो हमारे शरीर का मेन एक्सेस बनाती हैं, धड़ बनाती हैं, उन हड्डियों को एक साथ मिलाकर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इसका अपेंडिकुलर शब्द का मतलब होता है लिम्ब बोन्स। लिम्ब का मतलब होता है हाथ पांव की हड्डियां। ये धड़ होगी, ये हाथ हो गए, ये पांव हो गए। तो हाथ और पांव की हड्डियां मिलकर कौन सा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती हैं? तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। ये 80 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं 126 बोन्स। तो टोटल कितनी हो गई हैं? टोटल हो गई है